तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को वृद्धाश्रम भेजने की। आकाश जैसे ही घर में घुसा उसे जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वह वहीं ठिठक कर सुनने लगा। अपनी माँ को बुरी तरह से लताड़ रही थी और एक ही बात बार बार दोहरा रही थी कि वह उन्हें इस घर में नहीं रहने देगी, वह उनके साथ नहीं रह सकती। बेचारी आशा जी रो रो कर पूछ रही थी कि बहू तुम्हें मेरे से परेशानी क्या है, क्यों नहीं रहने दोगी। तभी आकाश जैसे ही अंदर आता है अवनी कहती है इन्हें अभी का अभी वृद्धाश्रम में छोड़कर आओ। आकाश उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह मेरी माँ है, ऐसे कैसे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ सकते हैं अवनी, मैं कुछ नहीं जानती, जल्दी से जल्दी इनकी वहाँ व्यवस्था कर दो। आकाश हाँ कुछ समय तो दो। अवनी शांत होती है और चाय बनाने चल देती है। आकाश मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था कि जिस माँ ने पिता के न रहने पर माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया, मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैर पर खड़ा हूँ, अपना परिवार पालने में सक्षम हूँ, तो माँ को इस उम्र में पराये के बीच कैसे छोड़ दूँ। क्या वे मेरे बिना रह पाएंगी। उसे समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था और इधर अपनी रोज अपनी जिद पर अड़ी थी। इसी बीच अपने ऑफिस के काम से उसे सप्ताह भर के टूर पर बाहर जाना पड़ा। अवनी ने इस मौके का लाभ उठाकर माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया। वे रोती बिलखती रही कि आकाश को तो आ जाने दो, पर उसने एक ना सुनी। लौटने पर आकाश ने घर में माँ को ना देखकर पूछा माँ कहाँ है। अवनी ने उसे झांसा देकर बताया कि उनकी 2-3 सहेलियाँ हरिद्वार जा रही थी, सो वे भी जिद कर वहाँ चली गई, अभी हफ्ते भर में लौट आएंगी। जब आकाश ने ज़्यादा पूछताछ की तो वह बोली मैं उन लोगों को नहीं जानती, माँ ने जिद की तो मैंने भेज दिया। यह सारा वार्तालाप उनका 7 वर्षीय बेटा सुन रहा था, किंतु अवनी ने उसे धमका दिया था कि पापा को इस बारे में कुछ ना बताए, सो वह डर के मारे चुप था। जब हफ्ता बीत गया, माँ ना आई तो आकाश को चिंता हो गई। अवनी ने उसको बड़ा खूबसूरत झांसा दिया था, ऐसी सोच थी उसकी, और वह अपनी सफलता पर खुश हो रही थी। किंतु बेटा आकाश बहुत ही उदास रहता एवं हर समय भयभीत सा नजर आता। आकाश जब भी माँ के बारे में पूछता वह झट कह देती माँ ठीक है, कल फोन आया था पर माँ मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। काम की व्यस्तता के चलते वह ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। जब 2 दिन और निकल गए तब उसको चिंता हुई और वह अवनी से बोला मुझे माँ का नंबर दो जिस पर वह बात करती है। उन्हें तुमने कौन सा फ़ोन दिया है। अब अवनी गोलमाल जवाब दे रही थी कि उन्होंने पड़ोस में किसी का फ़ोन लेकर बात की थी। जब आकाश ने कड़ाई से पूछा कि किसके यहाँ फ़ोन आया था, अवनी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकी। तब आकाश को उस पर शक हुआ। वह बोला ठीक है, मुझे तुम उनका पता दो, मैं शाम की गाड़ी से हरिद्वार के लिए निकल रहा हूँ, कहीं बीमार ना हो गई हो। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है और उनके नाम पता भी बताओ जिनके साथ वो गई हैं, मैं उनके परिवार से भी मिलता हूँ जाकर। अभी अपनी कुछ देर चुप रहकर बोली मेरे पास किसी का नाम पता कुछ भी नहीं है। आकाश फिर ऐसे कैसे तुमने माँ को उन अनजान लोगों के साथ जाने दिया। तुम मुझसे फ़ोन पर भी तो कुछ पूछ सकती थी। अवनी निरुत्तर थी। वह शाम को निकलने की तैयारी करने लगा। दीपू चुपचाप सब देख सुन रहा था। वह जानता था कि दादी वृद्धाश्रम में है, किंतु माँ के डर से चुप था। जैसे ही उसके पापा घर से बाहर जाने लगे वह उनके साथ हो लिया। रास्ते में पापा को रोक कर उसने पूरी बात बताई कि दादी वृद्धाश्रम में है और मम्मी के डर से मैं चुप था।
वह पापा को लेकर वृद्धाश्रम में गया जहाँ उसकी दादी थी। वहाँ माँ को बगीचे में उदास बैठा देखकर आकाश का कलेजा मुंह को आ गया। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर गया और फपक फपक कर रोने लगा। दीपू भी अपनी दादी से लिपट गया। दादी, घर चलो, आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ, मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही जो है। मैंने अवनी की बातों पर भरोसा किया। अब ऐसा नहीं होगा। न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। आज अभी जाकर मैं उसके घर भेज दूंगा। माँ, प्लीज उठो, अपने घर चलो। वह माँ को लेकर घर आ गया। माँ को देखकर अवनी अचंभित हो गई कि आकाश को वृद्धाश्रम का पता कैसे चला। दीपू के मुस्कुराते चेहरे को देख अवनी समझ गई कि ये सब दीपू का ही करा धरा है। वह दीपू को चांटा मारने ही वाली थी कि आकाश ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, अभी इसी वक्त तुम मेरे घर से चली जाओ। मैं और मेरा बेटा माँ के साथ हंसी खुशी रह लेंगे। अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यह सुन अवनी सकते में आ गई। अपने किए की माफ़ी मांगने लगी, किंतु आकाश ने उसकी एक ना सुनी। तब माँ ने दोनों के बीच दखल दी। आकाश को उसे माफ़ कर देने के लिए बोला, बेटा, घर की बहू को ऐसे नहीं निकालते, उसे क्षमा कर दो। गलती इंसान से ही होती है। उसे एक मौका मेरे और दीपू की खातिर दे दो। वह तुम्हारे बच्चे की माँ है, तुम्हें ना सही बच्चे को माँ की ज़रूरत है। अवनी माँ के पैरों में गिर माफ़ी मांग रोने लगी। अपने जिस झांसे की सफलता पर फूली नहीं समा रही थी, जो उसकी नज़रों में एक खूबसूरत झांसा था, उसी पर अब उसे पछतावा हो रहा था।